नमस्कार। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय है सर्वतोभद्र चक्र। राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर, केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि के अंदर। लेकिन मीन राशि मिलकर बनती है 3 नक्षत्रों से। उसको बनाते हैं रेवती नक्षत्र, उसको बनाते हैं उत्तरा भाद्रपदा और पूर्व भाद्रपदा। जब राहु रेवती नक्षत्र में होते हैं तो वो अन्य नक्षत्रों के ऊपर वेद लगाते हैं। जैसे ही राहु उत्तरा भाद्रपद में आते हैं वो वेद बदल जाता है, वो दूसरे नक्षत्रों को प्रभावित करते हैं। और जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद में आएंगे, निश्चित रूप से वो विपरीत या अन्य नक्षत्रों को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। तो राहु और केतु ये मायावी ग्रह हैं। अगर आपको इनका गोचर समझना है, अगर आपको जानना है कि क्या व्यवस्था है इस गोचर की मेरी राशि के लिए, तो आपको समझना होगा नक्षत्रों को। 2023 से अगर आप 25 में समझना चाहते हैं कि कैसे राहु मेरे जीवन को कंट्रोल करेगा, मैं राहु की महादशा में हूँ, मैं राहु की अंतरदशा के अंदर हूँ, मैं राहु से विशेष रूप से प्रभावित हूँ। मेरी कुंडली के ज्यादा से ज्यादा ग्रह राहु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मेरी कुंडली का आत्मकारक राहु है। मेरी कुंडली का आत्मकारक राहु के साथ युति बना के बैठा हुआ है, गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है मेरी कुंडली में। तो अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत विशेष अवस्था पे है, तो आपको समझना होगा कि वो गोचर में किस रूप में व्यवहार कर रहे हैं, और आपको गोचर के राहु को अपने जन्म के राहु से जोड़ना होगा। तभी आप अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकते हैं, भाग्य को बूस्ट कर सकते हैं। तभी आप अपने डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज ये मायावी ग्रह आपके जीवन को कंट्रोल कर लेगा। अगर आप समझ जाते हैं कि हाँ, राहु इस समय ऐसे मुझे प्रभावित कर रहा है, मैंने राहु को समझ लिया है, अब मैं राहु के अनुसार अपने जीवन को ढाल लूंगा, या मैं राहु की स्पेशल कोई प्रेयर करूंगा, इसी तरह की रेमेडी करूंगा, मैं इस भाव से राहु को कनेक्ट कर दूंगा, तो मैं अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने भाग्य को और बूस्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। जब राहु मीन राशि में आते हैं तो वो मीन राशि के तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। एंड मीन राशि इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, फाउंडेशंस को ब्रेक करना। कि हेमंत जी, मीन राशि तो मेरे दशम भाव में है, राहु मेरे दशम भाव में गोचर कर रहा है, मैं कैरियर से रिलेटेड कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ इस साल, आने वाली साल में। अब इंडिकेट ये होता है कि नक्षत्र किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने ये समझ लिया कि राहु मेरे दशम भाव में गोचर कर रहा है, कैरियर वाइज मैं कुछ बड़ा एक्सट्रीम करना चाहता हूँ। जब वो रेवती में गोचर कर रहे हैं तो आपको मरकरी की एनर्जी चाहिए। जब वो उत्तरा भाद्रपदा में गोचर कर रहे हैं तो आपको शनि की ऊर्जा चाहिए। और जब वो आपको पूर्व भाद्रपदा में गोचर कर रहे हैं तो आपको गुरु की एनर्जी चाहिए। अब आपको ये समझना होगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए बेनिफिक है। क्या आपके लिए मरकरी बेनिफिक है? क्या आपके लिए शनि राजयोगकारी है? क्या आपके लिए गुरु राजयोगकारी है? अगर आपके लिए शनि राजयोगकारी ग्रह नहीं है, मरकरी आपके लिए मारक ग्रह है या एक ये दुष्ट ग्रह है आपके लिए, और आपने ये सोचा कि मैं कैरियर में बदलाव कर लूं, तो हो सकता है आपका जो दाव है, आपका जो पासा है, वो उल्टा पड़ जाए। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हेमंत जी, मेरे पास इस तरह की ऊर्जा आ रही है मेरे जीवन में, राहु मेरे सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे सप्तम भाव के कारक जो है वो लाइमलाइट में आ चुके हैं, तो मुझे कैसे सप्तम भाव को ट्रीट करना चाहिए? कौन सा वो समय है इस गोचर का जो मेरे लिए सबसे फेवरेबल है? क्या वो 9 जुलाई से पहले है जब राहु रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे? क्या वो 9 जुलाई के बाद है जब राहु उत्तरा भाद्रपदा में गोचर करेंगे? या क्या वो मार्च का समय है 2025 में जब राहु पूर्व भाद्रपदा में गोचर करेंगे? तो अगर हम कहीं मेष राशि के लिए, तो राहु इस समय आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल को वो इंडिकेट करते हैं, वो एक्सपेंशन को इंडिकेट करते हैं, ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। कहीं ना कहीं से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा समाज में। केतु आपके छठे भाव में है। केतु का छठे भाव में होना, आप ये समझिए, ये कार्मिक अलाइनमेंट होती है, क्योंकि केतु कार्मिक कटर है। छठा भाव आपका प्रारब्ध है। तो केतु छठे भाव में होकर कोई डिसएग्रीमेंट दे सकता है उन लोगों के साथ जिन्हें आप बचपन से जानते हैं। वो फैमिली मेंबर हो सकता है, वो मैरिज में पार्टनर हो सकता है, वो बिजनेस का पार्टनर हो सकता है। ऐसा इंसान जिसको आप बहुत समय से जानते हैं, जो आपसे एकदम से मिल गया है। कभी कभी कंट्री से भी दूरी ये इंडिकेट करता है, ये प्रारब्ध कर्म है, जो चीज मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं कभी भी, और वो मेरे साथ हो गई। तो केतु छठे भाव में उन कनेक्शंस को डैमेज कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फाइनेंशियल इशू से आपको बाहर निकालता है, लीगल बैटल से आपको सुरक्षित रखता है, और कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो स्किल प्रोवाइड करता है। वो स्किल सेट देता है कि हाँ, मेरे पास वो स्किल है, मेरे पास वो पावर है, मैं चीजों को कर लूंगा, क्योंकि कुजवत केतु शनिवत राहु। अब बात ये आती है कि हमारे पास 3 टाइमलाइन है। क्या वो रेवती नक्षत्र में अच्छा है, क्या वो शनि के नक्षत्र में है, या गुरु के में है? आपके लिए सबसे अच्छा जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। तो जैसे ही राहु गुरु के नक्षत्र में आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बूस्ट करेंगे। तो आपको वेट करना चाहिए राहु का पूर्व भाद्रपदा में। उस समय आपको सारी ऊर्जाएं फुल स्विंग में मिलेंगी, आप समस्याओं से बहुत इजीली बाहर आ जाएंगे। वो भाग्य की एनर्जीज गुरु राहु के पास जाएंगे। लेकिन ये जो शुरू का समय है 9 जुलाई तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्लियर करने के पक्ष में,
आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कि कॉम्पिटिटिव बनिए, बहुत कॉम्पिटिटिव बनना चाहिए। पराक्रम का, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में पराक्रम को कंट्रोल करता है, तीसरा भाव और छठा भाव। फिर बात आती है शनि की, तो 9 जुलाई और उसके बाद मैं देखता हूँ मेजर परिवर्तन आपके कैरियर के अंदर। बट उससे पहले आपको अपना पराक्रम देखना चाहिए, फिर आपके कैरियर में बदलाव है और उसके बाद के जो बदलाव है वो मेनली आपके भाग्य के अंदर बदलाव है, मतलब चीजें रियल लाइफ में आपके साथ होने लगी। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि राहु गुरु के नक्षत्र में बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए राजयोगकारी है। लेकिन शनि और बुध, शनि कर्मकारी और बुध इज ऑल अबाउट आपका पराक्रम। तो शुरू में आपका पराक्रम टेस्ट होगा, आपको अपने पराक्रम को देखना होगा कि मैं कितना पराक्रमी हूँ। अगर आप ये कहेंगे कि मैं पराक्रमी ही नहीं हूँ, मैं कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहता, तो आप बुद्ध को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। ये है आपके लिए इस सेशन के अंदर। आने वाले सेशन में हम देखेंगे कैसे राहु बुध के नक्षत्र रेवती के अंदर नई चीजों के सीड लगाते हैं, नई चीजों को इम्प्लांट करते हैं आपके जीवन में, और किस तरह से आप इन्हें फेवरेबल बना सकते हैं, किस तरह से आप इस टाइम को फेवरेबल बना सकते हैं। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं इस कंटेंट से तो प्लीज बताइएगा कमेंट में, आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वृषभ राशि के लिए। तो आपके लिए गुरु जो है वो मैलेफिक प्लैनेट है, और शनि और मरकरी तो आपके लिए समझिए राजयोगकारी ग्रह है। अब राहु का गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव के अंदर। राहु आपसे कह रहे हैं कि 2023 से 25 तक मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तुम्हें तामसिक बनना चाहिए, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए जो अपने गोल के पीछे लगा हुआ है, जो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, हुक और बाइक। केतु पंचम भाव में है, कह रहे हैं आपसे कि आपको अपने रिलेशंस को देखना चाहिए, आपको अपने इमोशनल बैलेंस को देखना चाहिए, और आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने आप पे निर्भर हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा। शुरुआत में राहु बुध के साथ जुड़े हुए हैं 9 जुलाई से पहले तक, वो रेवती नक्षत्र। इस टाइम आपको फोकस करना चाहिए अपने फाइनेंस के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, कि मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए। 9 जुलाई के बाद मैं देखता हूँ बड़े परिवर्तन आपके कैरियर में, क्योंकि शनि आपके कैरियर को कंट्रोल करते हैं और आपके भाग्य को कंट्रोल करते हैं। तो आने वाला जो ईयर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। राहु ने सारी चीजों को सेट कर दिया है। 9 जुलाई से पहले फोकस करिए अपने फाइनेंस के ऊपर, इनकम को राइज करिए, अपने फैमिली के ऊपर और अपने इमोशनल बैलेंस के ऊपर, जिसमें भी आप एजुकेशन प्राप्त करिए, नई स्किल्स प्राप्त करिए, और हो सके तो अपने पार्टनर से अच्छा तालमेल कनेक्ट बना के रखिए। 9 जुलाई के बाद कैरियर में बड़े बदलाव दिखाई देंगे, और उसके बाद राहु और गुरु का कनेक्ट है, थोड़ी अनसर्टेनिटीज एंड फेस में रह सकती है, बट 2024 में आपके जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन आएंगे। इसको अपनी लगन से भी देखिएगा, क्योंकि राहु एक मायावी प्लैनेट है, ये चंद्र से तो प्रभाव देगा ही देगा, ये लगन से भी देगा, तो लगन से भी इसको आप चेक कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए राहु आपको प्रभावित कर रहा है, और ये प्रभाव इनडायरेक्ट प्रभाव है। अपने कैरियर के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, कैरियर के बारे में आप सोच रहे हैं, और प्रभाव जा रहा है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि राहु का गोचर एट द एंड हो रहा है रेवती नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र है। तो कैरियर में जो भी चीज होती है वो सीधे आपको ट्रिगर करती है। आप मान लीजिए ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, वो आपको ट्रिगर करती है। कैरियर में कोई बदलाव होता है, वो आपको ट्रिगर करता है। आपसे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें की जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे लोगों की, कि हाँ ये पर्सन है महेश सुरेश, ये काम करेगा ही करेगा। तो शुरुआत में इसका एक प्रभाव मुझे अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, ये पर्सनालिटी में ओवर बर्डन कर सकता है, पर्सनालिटी में आपका ये ऐसा लग सकता है यार सब चीजें मुझसे ही मांगी क्यों जा रही है। लेकिन अगर हम इसे दूसरी तरह से देखें तो बुध की एक राशि आपके 4थे भाव में भी है, तो मैं देखता हूं परिवार में भी परिवर्तन निश्चित रूप से आएंगे। शुरुआत में आपको ऐसा भी लग सकता है कि परिवार से दूरियां बढ़ रही हैं, या डिटैचमेंट मुझे मिल रहा है, मैं परिवार से कनेक्ट ही नहीं महसूस कर पा। मैरिज में ये 4था भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैरिज के सुख को भी दिखाता है, 10वां भाव भी सुख को दिखाता है। 4था भाव मैरिज में पार्टनर के व्यवसाय को इंडिकेट करता है, तो पार्टनर अगर व्यवसाय में नहीं अच्छा कर पा रहा है, आजीविका उसकी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है वो दुख का कारण बन जाए, या फिर ऐसा हो कि पार्टनर कैरियर के पीछे ऑब्सेसिव हो जाए पूरी तरह से और आपको टाइम ना दे। 9 जुलाई से पहले इस तरह की हो जाए, तो उसके बाद ऊर्जाओं में बदलाव है। राहु चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, और शनि आपकी कुंडली के अंदर कंट्रोल करते हैं आपके भाग्य पक्ष को और आपके 8वें भाव को। मिस्टिकल होने का टाइम आएगा, एस्ट्रोलॉजी सीखने का, न्यूमरोलॉजी सीखने का, भाग्य को जानने का, शेयर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। तो 9 जुलाई से पहले अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद फोकस करना चाहिए अपने भाग्य के ऊपर, अपने 8वें भाव पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसमें सॉल्यूशन निकालने चाहिए। आप शेयर स्टॉक में जा सकते हैं,
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP, म्यूचुअल फंड। एंड थर्ड फेस होगा गुरु का, राहु पूर्व भाद्रपदा में, वो प्रभावित करेगा आपके सप्तम भाव को। तो मैरिज में जो परिवर्तन होंगे वो लास्ट फेज में देखे जाएंगे। शुरुआत में ये आपके पीस ऑफ माइंड को प्रभावित कर रहे हैं, कैरियर को प्रभावित कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि बड़े डिसीजन किस समय लिए जाए, क्या वो शुरू में लिए जाएं या फिर वेट किया जाए, 9 जुलाई से पहले लिए जाएं या उसके बाद लिए जाएं। तो मैं कहूँगा 9 जुलाई के बाद आप लीजिएगा, जब राहु शनि से कनेक्ट करे वो आपके लिए फार बेटर है, क्योंकि शनि नवम भाव के स्वामी भी हैं और वो उसमें गोचर भी कर रहे हैं। अब अगर हम कर्क राशि की बात करें तो राहु का गोचर है आपके नवम भाव के अंदर। राहु चाहते हैं कि आप टीचर बने, आप एजुकेटर बने, आप लोगों को ज्ञान प्रदान करें, उनको एनरिच करें, उनको समृद्ध बनाएं। केतु आपके तीसरे भाव में है, केतु आपके पराक्रम को इंक्रीज कर रहे हैं। केतु कह रहे हैं कि पराक्रमी बनिए, साहसी बनिए, निडर बनिए। राहु 3 नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, वो रेवती है, वो शनि का नक्षत्र है, वो गुरु का नक्षत्र है। यहाँ एक डिफरेंस है, जब राहु मरकरी के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वो आपके 12वें भाव को एक्टिवेट करेंगे और वहीं उसी के साथ साथ वो आपके तीसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो राहु शुरुआत में बहुत बड़े मेजर चेंजेस ला सकते हैं आपके छोटे भाई बहनों के जीवन के अंदर, आपके पराक्रम के अंदर। राहु आपको पराक्रमी, अति पराक्रमी बना सकते हैं। तो 9 जुलाई से पहले हर डिसीजन को बहुत सोच समझ के लीजिए। नहीं आप अति पराक्रमी बने, आप अपने अनुसार चीजों को बदल दें और बाद में आपको लगे यार ये मैंने क्या कर दिया। लॉन्ग ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल रह सकती हैं। आप अपने आप को टीचर के रूप में स्टैब्लिश कर सकते हैं, किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं 9 जुलाई से पहले। उसके बाद राहु और शनि का मीटअप होगा, वो जो फेस होगा वो आपके लिए थोड़ा सा संभल के रहने वाला टाइम है, क्योंकि राहु नवम भाव में और शनि अष्टम भाव में। तो 9 जुलाई के बाद आपको संभल के रहना चाहिए। जो भी बड़े परिवर्तन करने हैं उससे पहले कर लेने चाहिए। उसके बाद हो सकता है अनसर्टेनिटीज बने, एकदम से ऐसा लगे कि यार लाइफ किस पाथ पे जा रही है, किस दिशा की तरफ लाइफ जा रही है। तो मैं आपको एक टाइमलाइन सजेस्ट कर रहा हूँ, 9 जुलाई और उससे पहले और 9 जुलाई और उसके बाद। और जब राहु गुरु के नक्षत्र में आएंगे, पूर्व भाद्रपदा में, वो टाइम आपके लिए फेवरेट और एक ब्यूटीफुल टाइम होगा, क्योंकि राहु उस समय आपको एस्टैब्लिश कर देंगे एज अ टीचर। तो मेरा मानना है कि राहु इस समय आपके कैरियर को प्रभावित कर रहे हैं, राहु प्रभावित कर रहे हैं आपके भाग्य को, क्योंकि नवम भाव जो है वो 10वें भाव से 12वां है। तो 9वें भाव में जो कुछ भी होता है वो 10वें भाव को, कैरियर को प्रभावित करता है। शुरुआत में हो सकता है आपको ऐसा लगे मेरा कैरियर नीचे क्यों जा रहा है, क्यों कैरियर में मुझे इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपको शुरुआत में लगता हो, लेकिन विद टाइम आपको उसमें एक बेटर स्टैंड दिखाई दे। तो आपको अभी वेट करना चाहिए। कैरियर रिलेटेड कोई इशू है तो मैं कहूँगा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करिए, अपने डायरेक्शंस के ऊपर फोकस करिए और कनेक्ट टू रूट्स होइए, अपनी जड़ों से वापस जुड़िए, अपने आप को पराक्रमी बनाइए। लोग आपकी गलतियां बहुत ज्यादा ढूंढेंगे, बहुत ज्यादा। वो चाहेंगे कि आप बिल्कुल एक आइडियल पर्सन बन जाए, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल आदर्श इंसान है। वो अगर आप नहीं बन पाते तो वो आपकी कमियां ढूंढेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे। तो अपने पराक्रम को बनाए रखिए, सिबलिंग्स का साथ दीजिए, सिबलिंग्स के जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। फॉरेन ट्रैवल के स्मॉल या कहिए वीक चांसेस बन सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। शनि और राहु का जब कनेक्ट हो, जब डिसीजन ना लीजिएगा, वो अनसर्टेनिटी का टाइम। और जब शनि और गुरु और राहु का कनेक्ट बनेगा, वो एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम, वो ऐसा होगा जिसमें आप सारी चीजों को बहुत इजीली प्राप्त कर लेंगे। शनि और राहु का जब टाइम बने तो आप भैरव साधना, आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रिडिक्शन साइंस, शेयर स्टॉक, इनकी तरफ अपने आप को आकर्षित होता हुआ पाएंगे। अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो ये गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में, राहु का अष्टम भाव में। अष्टम भाव इज ऑल अबाउट डार्कनेस और राहु इज ऑल अबाउट द मास्टर ऑफ डार्कनेस। तो डार्कनेस के मास्टर अब उस हाउस के अंदर हैं, वो इस हाउस में अच्छा व्यवहार करते हैं। इसमें बस एक 64वां नवमांश होता है, वो कई बार परिवार, नियर फैमिली में अचानक से बड़े परिवर्तन, चेंजेस ला देता है। लेकिन राहु अष्टम भाव में अच्छा व्यवहार करते हैं। अब यहाँ 3 नक्षत्र है, राहु शुरू में है रेवती नक्षत्र में, फिर वो जाएंगे शनि के नक्षत्र में और फिर वो जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। क्या शनि का नक्षत्र आपके लिए बेटर है या गुरु का बेटर है? मैं आपसे कहूंगा गुरु का नक्षत्र आपके लिए बेटर है। तो मुझे ये दिखाई देता है कि इस राहु के ट्रांजिट का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जब ये गुरु के नक्षत्र में आएंगे तो वो टाइम आपके लिए दी बेस्ट टाइम होगा अपनी लाइफ का। उसमें आप चीजों को सीख सकते हैं, उसमें आप चीजों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मान लीजिए आप न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, पाम रीडिंग में है, तो वहां बेटर कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले जब राहु शनि के नक्षत्र में है तो राहु और शनि का जो मीटअप है ये आपके कैरियर के ऊपर थोड़ा प्रेशर रखता है। और इस समय जब ये हम सेशन कर रहे हैं, राहु रेवती में है जो बुध का नक्षत्र है,
और बुध इज ऑल अबाउट आपका फाइनेंस। सो अभी अगर टाइम है तो आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत चिंतित हैं। आप दिन रात सोच रहे हैं फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्या मैं बिजनेस करूं, मैरिज में चीजें कैसे चलेंगी, इन लॉज क्या कहेंगे, मैरिज सस्टेनेबल है या नहीं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा मिलेगा या नहीं, मेरी पेमेंट बढ़ेगी या नहीं। अभी आपका पूरा फोकस है फाइनेंस के ऊपर। 9 जुलाई के आसपास आपका फोकस शिफ्ट होगा, वो जाएगा आपकी कैरियर के ऊपर। आप फाइनेंस को नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे कैरियर के बारे में, और आप सोचेंगे ये चीजें छुपी हुई क्यों है मेरे जीवन में। और उसके बाद का जो चेंज है राहु प्लस जुपिटर, वो एक शानदार टाइम है। तो राहु और जुपिटर शानदार टाइम है, बट राहु और शनि का जो टाइम है उसमें आपको चीज़ों को संतुलित रखना चाहिए। अभी के टाइम में आप अपने फाइनेंस को लेके पूरी तरह सोच रहे हैं, और केतु भी क्यों सेकंड हाउस में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपके रिलेटिव्स में अनसर्टेन इश्यूज आ सकते हैं, रिलेटिव्स के जीवन के अंदर ऑल ऑफ ए सडन कुछ हो जाए, कुछ भी एकदम से हो जाए, तो ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। बट चिंतित होने का टाइम नहीं है, क्योंकि राहु प्लस मकरी आपके लिए, आप हेल्थ में भी अपनी नर्व रिलेटेड इश्यूज, नर्व का पार्ट इनके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मरकरी की मूल त्रिकोण राशि जो है वो आपके सेकंड हाउस में है, कन्या, और वो मारक भाव है। आप सोचेंगे यार ये चीज मेरे को खाना खाई मेरे को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, मेरे को नर्व रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, मुझे मरकरी रिलेटेड कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। ऐसी चीजें आपके माइंड में आ सकती है। आपकी दशा इंडिकेट करेगी चीजों को, सब दशा इंडिकेट करेगी। बट ओवरऑल राहु केतु का जो ये गोचर है, अगर हम उसको बड़े कैनवास पे देखें तो आप ये समझिए कि राहु प्लस मरकरी इज लाइक 70% बेटर है, राहु प्लस शनि 40 और 50, और राहु प्लस गुरु 90% बेटर। तो इस तरह राहु और शनि को आपको अवॉइड करना चाहिए। उस पर्टिकुलर टाइम से पहले ही डिसीजन ले लीजिए, बड़े 9 जुलाई 2024 से पहले बड़े बड़े डिसीजन को ले लीजिए, या फिर वेट करिए राहु और गुरु के आने को। तो यह है आपके लिए। अब देखते हैं, तो आप देखिए राहु और केतु की पोजीशन, राहु आपके 7वें भाव में और केतु आपकी राशि के ऊपर ही इस समय गोचर कर रहा है। अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि राहु के पास 3 नक्षत्र है। राहु रेवती में है, राहु उत्तर भाद्रपदा में जाएंगे और उसके बाद पूर्व भाद्रपदा में वो जाएंगे। जब राहु रेवती के अंदर है तो राहु मरकरी से मिले हुए हैं, और राहु एक मायावी ग्रह है। ये जिस भी नक्षत्र में गोचर करते हैं ये उसका रूप ले लेते हैं, उसके ग्रह का रूप ले लेते हैं। तो अभी राहु आपको निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। आप अपने सप्तम भाव के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो सकता है आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो कि मैं बिजनेस करूंगा या पार्टनरशिप करूंगा, और क्यों मुझे लोगों का साथ नहीं मिल पाता है। 7वां भाव जो है वो मारक भाव भी है, तो ये हो सकता है कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई फियर हो कि हेल्थ में चीजें क्यों सही नहीं चल रही। अच्छी बात है 7वें भाव की, ये मैरिज का भाव है, तो मैरिज रिगार्डिंग पॉसिबिलिटीज इंडिकेट होती है। ये 9 जुलाई से पहले होने वाली चीजें हैं। तो अगर आप राहु के प्रेशर को इस समय महसूस कर रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में राहु आपके उस नक्षत्र से दूर चले जाएंगे, राहु शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, और राहु और शनि का जो कनेक्ट बनेगा वो बहुत बेटर रहेगा उन एरियाज के बारे में जिन्हें शनि कंट्रोल करते हैं। शनि कंट्रोल करते हैं आपके 6ठे भाव और पंचम भाव। तो 9 जुलाई के बाद मैं पॉसिबिलिटी देखता हूँ किसी लीगल बैटल में सॉल्यूशन मिल जाए, आपको बेटर स्थिति हो जाए, अपने एनिमीज के ऊपर आप विन कर लें, कैरियर पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्लियर कर लें, या फिर आप सोचने लग जाएं अपने नियर एनवायरनमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, किसी फाइनेंशियल इशू वीकनेस से बाहर आ जाए। तो इस तरह राहु का जो गोचर है वो विभिन्न विभिन्न नक्षत्रों को इफेक्ट करता है। शुरुआत में ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको सप्तम भाव को ध्यान रखना चाहिए, सप्तम भाव के ऊपर फोकस रखना चाहिए। मैरिज के बारे में सोचिए, पार्टनरशिप के बारे में सोचिए, बिजनेस के बारे में सोचिए लोगों से कनेक्ट बनाने के बारे में। उसके बाद राहु प्रभावित करेंगे शनि के नक्षत्र को और गुरु के नक्षत्र। तो अभी आपके पास समय है, अगर आप राहु और मकरी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप इस कंटेंट से कनेक्ट महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब चीजें सेटल होंगी, तो मैं कहूँगा कुछ समय लगेगा, लेकिन निश्चित है राहु मकरी फार बेटर है उन समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, और मैरिज रिगार्डिंग कुछ करने के लिए, या आप कहिए कैरियर में चीज़ें बढ़िया करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर हाउस होम चेंज करने के लिए 9 जुलाई से पहले का टाइम बेटर है। उसके बाद ऑल अबाउट एजुकेशन, ऑल अबाउट रिलेशंस, ऑल अबाउट कि समस्याओं के ऊपर कैसे जीता जाए। एंड फिर और राहु और गुरु का मिलना होगा, वो इतना फेवरेबल नहीं है जितना राहु मकरी और राहु शनि है। अब अगर हम देखें तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए राहु केतु की जो गोचर की भूमिका है, राहु प्रभावित कर रहे हैं आपके 6ठे भाव को और केतु प्रभावित कर रहे हैं आपके 12वें भाव। 12वां भाव इज ऑल अबाउट हीलिंग, फाइनल सॉल्यूशन, लिबरेशन, मुक्ति,
छठा भाव जो है वो प्रारब्ध को इंडिकेट करता है। राहु का छठे भाव में होना इंडिकेट कर रहा है कि राहु बहुत ज़्यादा कह रहे हैं आपके करियर के बारे में, राहु बहुत ज़्यादा कह रहे हैं आपके लीगल साइड के बारे में, अगर किसी से कोई डिस्प्यूट है लीगल, या आपकी मैरिज के बारे में, क्योंकि छठा भाव 7वें भाव से 12वां है, उसका व्यय, उसका नुकसान दिखाता है। अब यहाँ क्या इंडिकेट हो रहा है कि राहु के पास 3 नक्षत्र है, उसके पास रेवती भी है, उसके पास शनि का नक्षत्र है, उसके पास गुरु का नक्षत्र है। तो राहु जब बुध के नक्षत्र में है, रेवती के अंदर है, तो वो प्रभावित कर रहे हैं आपके फाइनेंस को। शुरुआत में आपको लगेगा कि मुझे बस फाइनेंस रिगार्डिंग चीजें बहुत ज्यादा बदल रही है मेरे जीवन में, फादर से मेरा कनेक्ट इसी तरह से बदल रहा है, इसी तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बन रहा हूँ, या फाइनेंस के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने पैसे के बारे में सोच रहा हूँ। जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं पहले ये पूछता हूँ कि पेमेंट कितना मिलेगा। ऐसी बातें हो सकती है, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, और अभी वो मकरी के नक्षत्र रेवती में है। चीजें थोड़े ही समय में बदल जाएंगी जब वो शनि के नक्षत्र में जाएंगे। तो क्या वो टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि शनि आपके लिए राजयोग कारीगर है, और किस किस चीज को वो कंट्रोल करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं आपकी एजुकेशन को। तो आने वाले टाइम में आप महसूस करेंगे कि मैंने एजुकेशन में कुछ बड़ा बदलाव किया है, एजुकेशन में मैंने कुछ बेटरमेंट किया है, रिलेशनशिप वाइज मैंने कुछ बढ़िया प्राप्त किया है, या हो सकता है कि मैरिज में चाइल्ड पक्ष को लेके कुछ नया फॉर्मूला, नया प्लान, नई प्लानिंग आप करें। इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। जब राहु और शनि का टाइम है वो आपके लिए फार बेटर है देन प्रेजेंट वन। तो ये राहु का गोचर का जो ग्राफ है वो पीक पे जा रहा है, वो बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है। बट आपको याद रखना होगा कि शुरुआत में ये मकरी को इफेक्ट कर रहा है। अगर आपने अपने फाइनेंस को अभी बेहतर नहीं बनाया, अगर आपने फॉरेन ट्रेवल के रिगार्डिंग कुछ नहीं सोचा, या फिर आपने ये नहीं सोचा कि मैं फॉरेन से एजुकेशन प्राप्त कर लूँ या ओवरसीज से कुछ अच्छा कर लूँ, तो फिर आप राहु और शनि को यूज नहीं कर पाएंगे पूरे पोटेंशियल में। तो ये टाइम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप नक्षत्रों पे फोकस करिए, आप ये समझिए कि उसकी कॉल क्या है उस प्लैनेट की, एंड देन अपने जीवन में प्रभाव लाइए उस प्लैनेट के रिगार्डिंग। अगर आप इस चीज को नहीं अभी मानते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं फाइनेंस की नहीं सोचूंगा, नहीं मैं पेमेंट नहीं बढ़ाना चाहता, नहीं मैं अपने फादर से कनेक्ट को बेटर नहीं करना चाहता, नहीं मैं किसी नए गुरु को नहीं तलाशना चाहता, तो फिर राहु और शनि का जो पोटेंशियल है उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा आपका ये इस तरह से इस नॉलेज का प्रसार रहेगा कि राहु के पास अभी 3 नक्षत्र है, उसके पास 3 ऑप्शंस है। हमें समझना होगा कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। क्या वो राहु मरकरी है, क्या वो राहु शनि है, या क्या वो राहु और गुरु है? तो राहु और शनि है वो आपके लिए, वो द बेस्ट है। 2024 आपका है, और उसमें भी 9 जुलाई के आसपास, और उसके बाद मैं उस ग्राफ को और ऊंचाइयों पे जाता हुआ देखता हूँ। हाउस होम में परिवर्तन आ सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकती है, हाउस होम में कोई चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, कैरियर वाइज बड़े बदलाव आ सकते हैं, एजुकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आप वापस जा सकते हैं, अपने लॉस्ट इंटरेस्ट में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं कि हाँ ये मैंने बहुत पहले सीखा था, छोड़ दिया, फिर से शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप जीवन को बदल सकते हैं। अब अगर हम देखें वृश्चिक राशि के लिए, तो ये जो एक्सिस है ये बन रहा है आपके पंचम भाव और आपके 11वें भाव। पंचम भाव में राहु का होना, मीन राशि में, तो राहु आपके तत्व के साथ कनेक्टेड है। आपके पास तत्व है, जल तत्व है आपके पास, और राहु के पास भी जल तत्व है इस समय। डेफिनेटली गोचर अच्छा है आपके लिए। अब यहाँ बात बनती है 3 नक्षत्रों की। राहु आपके पंचम भाव में है, ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं आपके रिलेशंस के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन में टेक्निकल डोमेन पे आप जाइए, इंजीनियरिंग, मेडिकल। आप सोचिए रिलेशन में एक से अधिक रिलेशंस की, या रिलेशंस में चीजों को आगे बढ़ाइए, पेरेंटिंग साइड में आप कुछ अच्छा करने का सोचिए, विचार करिए। और अब यहाँ बात निकल के आती है 3 नक्षत्र है। वो मरकरी का नक्षत्र है रेवती, जिसमें राहु गोचर कर रहे हैं, फिर वो शनि का नक्षत्र है, और उसके बाद वो गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु तो आपके लिए एक अच्छे प्लैनेट है, आपके 9वें भाव भाग्य को कंट्रोल करते हैं। तो लास्ट में जब ये गोचर होगा तो वो आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ कहेगा। शुरुआत में अभी के समय गुरु राहु मरकरी के नक्षत्र में है, रेवती में, और वो मरकरी को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आपकी कुंडली के अंदर मरकरी क्या कंट्रोल करते हैं आप देखेंगे, तो मरकरी कंट्रोल करते हैं आपके एकादश भाव को, आपके फाइनेंस, और इसी के साथ साथ मरकरी कंट्रोल करते हैं आपके अष्टम भाव। तो शुरुआत का जो ये टाइम है ये है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इशू है, पुश्तैनी जमीन को रिगार्डिंग कोई भी इशू है उसे सॉल्व करने का। ये टाइम है अपने सिबलिंग्स से किसी भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने का। ये टाइम है अपनी इच्छाओं को पूरा करने में किसी तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, अपनी एजुकेशन को प्रचार प्रसार करिए, इन तरह के कामों का।
शेयर स्टॉक में आपका इंटरेस्ट जाग सकता है इस टाइम। इवन कि मरकरी राहु आपके अष्टम भाव में नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट जगा देंगे क्योंकि वो उसके नक्षत्र में है। जब राहु शनि के में आएंगे 9 जुलाई और उसके आसपास और उसके बाद, तब राहु और शनि का जो कनेक्ट है वो प्रभावित करेगा आपके पराक्रम, कितने पराक्रमी हैं आप, इस चीज को वो दिखाएगा। अगर आप पराक्रमी नहीं है, अगर आप साहस नहीं करते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आप चीजों को नहीं बदल पाएंगे। बट राहु मरकरी मुझे लगता है ज्यादा फेवरेबल है आपके लिए। कोई भी इशू है उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको वेट करना चाहिए। और राहु जब गुरु के नक्षत्र में हो, पूर्व भाद्रपदा में, तभी आपको बड़े परिवर्तन जीवन में लेने चाहिए। तो ये चीज है जो मैं आपसे आपका ये शेयर कर सकता हूँ। और जो मूल त्रिकोण राशि है शनि की, वो चतुर्थ भाव में है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चेंज जो है वो जीवन में निश्चित आएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता। अगर हम बात करें धनु राशि की, तो राहु गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ में और केतु आपके 12वें दशम भाव में। तो राहु का चतुर्थ में होना, केतु का दशम भाव में होना, सोचिए इसके बारे में। ये एक ऐसा गोचर है जो आपके फैमिली को प्रभावित करेगा, आपके करियर को प्रभावित करेगा। बट राहु के पास 3 नक्षत्र हैं, वो रेवती है, वो शनि का है, वो गुरु का नक्षत्र है। तो क्या बुध का नक्षत्र बहुत बेटर है? तो राहु जब बुध के नक्षत्र में है 9 जुलाई से पहले 9 जुलाई 2024 से पहले, तो वो प्रभावित कर रहे हैं बुध के कारकों। और बुध आपके चार्ट में क्या कंट्रोल करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं आपके सप्तम भाव पर, आपके दशम भाव। तो शुरुआत में ये गोचर आपके कैरियर के बारे में भी कह रहा है, मैरिज के बारे में भी कह रहा है। मुझे लगता है राहु जब बुध के गोचर में नक्षत्र में है, रेवती में है, 9 जुलाई से पहले बड़े मेजर चेंजेस आएंगे आपके कैरियर के अंदर और आपके मैरिज पार्ट के अंदर। जब राहु शनि के नक्षत्र में जाएंगे, वहां चीजें सेटल्ड हो जाएंगी। तो 9 जुलाई 2024 से पहले का जो टाइम है वो बड़े बदलाव करने का टाइम है। उसके बाद चीजें सेटल्ड है। और उसके बाद जब राहु गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, तो वो आपके लगन को, आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करेंगे, आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। तो ये जो शुरू का टाइम है जिसमें अब हम हैं, इसमें आपको कैरियर और मैरिज को सेटल कर लेना चाहिए। अगर आप उस सेटलमेंट में चूक गए कि मैंने सेटल नहीं कर, तो राहु और शनि का जो टाइम है वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं देगा, क्योंकि शनि मारक भी है और वो त्रिषणाय भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में। तो बेटर है कि उससे पहले ही चीजों को सॉल्व कर लिया जाए। अगर आप मुझसे पूछेंगे मकर राशि के लिए, तो राहु इस समय तीसरे भाव में और केतु इस समय नवम भाव में। केतु नवम भाव में बैठ के आपको गुरु, टीचर, मेंटर बना देते हैं। ये उनका दायित्व है कि मैं इस इंसान को टीचर बना दूंगा, अध्यात्म में ले जाऊंगा। वो भाग्य का भाव है, वो गुरु का भाव है, उसमें अध्यात्म के प्लेनेट है। कई बार इंसान ऐसा भी हो जाता है कि वो समाज में जो ऑर्थोडॉक्स चीजें चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने लग जाता है कि ये चीज गलत है, ये चीज अन्याय है। राहु तीसरे भाव में है, शॉर्ट ट्रैवल की बात करते हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं। राहु एक भुजबली प्लैनेट है, उसके पास भुजाओं में उसके बल है, वो पराक्रम को जानता है, वो तामसिक है। तीसरे भाव में वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन 2023 से 25 तक हमारे पास 3 नक्षत्र हैं, रेवती है, शनि का नक्षत्र है, फिर बुध गुरु का नक्षत्र है। तो क्या वो बुध के नक्षत्र में अच्छा प्रभाव देंगे? तो ये जो समय चल रहा है ये बुध का समय है, और इसमें राहु प्रभावित कर रहे हैं किस चीज को? राहु प्रभावित कर रहे हैं आपके भाग्य को, आपके फादर को, और इसी के साथ आपके कैरियर को। आपको ये महसूस होगा कि मेरे फादर या तो बड़ी चीजें डिसाइड कर रहे हैं मेरे जीवन में, या मेरा गुरु कोई बड़ी चीज कर रहा है मेरे जीवन में, और मैं कैरियर के बारे में सोच रहा हूँ। तो हो सकता है आप अपने फादर से डिसएग्रीमेंट करें, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है। आप पराक्रम दिखाएं अपने फादर को, या फादर पराक्रम दिखाएं आपको, और आप कैरियर में भी पराक्रम दिखाएं। अगर ये गोचर अच्छा है तो ये हो सकता है कि वो पराक्रम आपके लिए सपोर्टिव, आपने पराक्रम दिखाया, चीजें अच्छी हो गई। लेकिन अगर बुध कहीं दुष्ट स्थान पे है आपके चार्ट में, उसकी अच्छी फॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है फादर पराक्रम दिखाएं, आप पराक्रम दिखाएं और चीजों में व्यवधान आ जाए। तो ये मूल बात यह है कि राहु अभी रेवती नक्षत्र में है, चीजों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फिर राहु शनि के नक्षत्र में आएंगे, अभी आप जूझ रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं मेरे जीवन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। जैसे ही राहु शनि के नक्षत्र में आएंगे, तो मैं ये देखता हूँ जुलाई के बाद आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे। आप यूं कहेंगे सब रुक जाइए, मैं अपने जीवन को अपने अनुसार चलाऊंगा। ये अच्छी बात है। और जब राहु गुरु के नक्षत्र में आएंगे तो वहां चीजें सेटल्ड हो जाएगी। तो शुरू में आपको हो सकता है बहुत पराक्रम दिखाना हो, साहस दिखाना पड़े कि मुझे बस मेरे जीवन को चलाना है, मैं किसी की नहीं सुनना चाहता। अगर आप वो चाहते हैं फ्रीडम, तो वो आपको मिलेगी जब राहु शनि के नक्षत्र में आ जाए। तो उसके लिए आपको हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े। तो ये है पॉइंट आपके लिए चैनल कुंभ राशि के लिए। राहु आपके सेकंड हाउस में और केतु आपके अष्टम भाव के अंदर। अब देखिए राहु दूसरे भाव में मीन राशि में कहते हैं आपके फाइनेंस के बारे में,
सेकंड हाउस आपके फाइनेंस का भाव है। राहु मीन राशि में एक्सपेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक्सपेंशन करूंगा जिस भी भाव के अंदर मैं बैठूंगा, तो वो आपके फाइनेंस को बहुत ऊंचा कर देना चाहते हैं। केतु अष्टम भाव में बैठे हैं, इस समय आप सोच रहे होंगे आपकी मैरिज के बारे में, आप सोच रहे होंगे कि मैरिज सस्टेनेबल है या नहीं, चीजों में सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, ये लंबी दूरी तक चलेंगी या नहीं। अब राहु के पास 3 नक्षत्र है, वो रेवती है, वो शनि का है और फिर वो गुरु का नक्षत्र है। तो अभी राहु रेवती नक्षत्र में है। जब राहु रेवती नक्षत्र के अंदर है तो आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है आपके फाइनेंस के बारे में, आप ये सोच रहे हैं कि फाइनेंस को कैसे ठीक ठाक किया जाए। अब देखिए क्या कारक हैं जिन्हें बुध कंट्रोल करते हैं आपके चार्ट में। बुध कंट्रोल करते हैं आपके अष्टम भाव को, जो कि भाव है छुपी हुई विद्याओं का, और बुध कंट्रोल करते हैं आपके पंचम भाव को, जो कि भाव है आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का। तो शुरुआत में ये गोचर कह रहा है कि आपको अपने नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करना चाहिए, शेयर स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए अगर आपको अपना फाइनेंस इंक्रीज करना है, क्योंकि अष्टम भाव इनडायरेक्टली आ चुका है। राहु जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी की मूल राशि जो है वो अष्टम भाव में है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सिंपल टर्म्स में कह सकता हूँ राहु सेकंड हाउस में है, फाइनेंस को बढ़ा देंगे। बट फाइनेंस को बढ़ाएंगे कैसे? वो कह रहे हैं कि रेवती नक्षत्र की तरह मदद लूंगा, और रेवती अष्टम भाव, 5वां भाव, अपनी एजुकेशन के द्वारा, शेयर स्टॉक के द्वारा, SIP इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, इनके बारे में सोचिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए। आप सोचिए अपने छुपे हुए फाइनेंस, अपने छुपे हुए रहस्यों के बारे में। अच्छा ये चीज है, इसे मैं जानता हूँ, इसका मैं यूज करूंगा फाइनेंस को बढ़ाने में। मैरिज की बात करेंगे तो रिलेशनशिप मैरिज में टर्न हो जाए, इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन दिखती है, कोई सोल टाइप का कनेक्शन। जब राहु आएंगे शनि के नक्षत्र में तो इस समय आपके पास पूरा चार्ज होगा आपकी लाइफ का, जो आप चाहेंगे वो होगा आपके जीवन में। कोई आपको कंट्रोल नहीं करेगा, डिक्टेट नहीं करेगा। तो शुरू का जो टाइम है वो सुपर्ब है। जैसे ही राहु गुरु के नक्षत्र में जाएंगे वो टाइम जो है वो थोड़ा चैलेंजेस ला सकता है आपकी फैमिली लाइफ में। तो मैं ये कहूँगा शुरुआत में ही सब कुछ सेटल कर लीजिए, 2024 में फाइनेंस और अपनी पर्सनालिटी को सेटल अप कर लीजिए पूरी तरह। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो राहु आपको दे रहे हैं। अब हम देखेंगे मीन राशि के लिए, तो राहु इस समय आपकी लगन के अंदर है और केतु आपके सप्तम भाव में। राहु जब लगन के अंदर हो जाते हैं तो पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो उसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा बना दूंगा, हर स्टेज पे तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हें सेंटर स्टेज पे रखा जाएगा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो तुम्हें इग्नोर करे, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा। तो चीजें सब सेटल्ड है। अब पॉइंट ये है कि राहु के पास 3 नक्षत्र हैं, वो रेवती है, फिर वो शनि का है, फिर वो गुरु का है। मीन राशि 3 नक्षत्रों से बनती है। जब राहु रेवती नक्षत्र में है तो वो प्रभावित करेंगे बुध के कारकों को। रेवती के मालिक हैं बुध। आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे, आप अपने जीवन के बारे में सोचना समझना शुरू करेंगे। क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, क्यों ये जीवन लिया है, मेरा फाइनेंस कैसा है, मेरी मैरिज कैसी है, चीजों के बारे में सोचना। और बुध आपके चार्ट में कंट्रोल करते हैं आपके 4th हाउस को और आपके सप्तम भाव को। तो शुरुआत में आप कैरियर के बारे में इतना नहीं सोचेंगे जितना कि आप सोचेंगे अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, मैरिज के बारे में, अपने चिल्ड्रंस के बारे में, हाउस होम परचेज के बारे में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, आप सोचेंगे इन एरियाज के बारे में। जैसे ही राहु शनि के नक्षत्र में आते हैं फिर वो सोचना शुरू कर देंगे आपके 12वें और आपके 11वें भाव के बारे में, फाइनेंस के बारे में। वो सोचना चाहेंगे कि कैसे फॉरेन ट्रैवल करूं, फाइनेंस को कैसे बेटर करूं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब ये शुरू में गोचर हो रहा है, राहु जब मरकरी के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, उस समय अपना पूरा इंटरेस्ट रखिए अपने फाइनेंस के ऊपर, पूरा इंटरेस्ट रखिए अपनी फैमिली को। फैमिली में जितनी भी चीजें हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए, पार्टनरशिप मैरिज में जितने भी समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व कर। जब राहु शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि आपके लिए, मैं नहीं कहूंगा एक बेकार प्लैनेट है, बट आप शनि 7.5 से इस समय गुजर रहे हैं, फर्स्ट चरण शुरू हो चुका है। तो अगर आपने आज अपने फाइनेंस, अपनी फैमिली को बेटर नहीं करा, आप इस समय उनके बारे में सोच रहे हैं, अगर आज आपने उन्हें बेटर नहीं करा तो हो सकता है जब वो समय आए, जब राहु शनि के नक्षत्र में आए, उस समय वो हर्ट करें। उस समय आपके हाथ में वो सॉल्यूशन ही ना रहे, आप चीजों को सॉल्व भी ना कर पाए, आपको ये लगे यार समय तो निकल चुका। तो ये समय है उन चीजों को सॉल्व करने का, राइट एंड ब्राइट करने का। उसके बाद जब राहु शनि के नक्षत्र में आएंगे मुझे लगता है चीजें सेटल्ड रहेंगी, ठीक ठाक व्यवस्था में रहेंगी। और राहु जब गुरु के नक्षत्र में आएंगे, टाइमलाइंस आपको मिल जाएंगी पूरे सेशन के अंदर, वो टाइम मुझे लगता है सुपर टाइम है। तो ये जो ग्राफ है इस गोचर का, ये ऊंचाई पे जाता है, बट राहु और शनि पे ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। वहां कोई बड़े परिवर्तन मुझे नहीं दिखाई देते, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है शनि की आपके 12वें भाव में आ गई, वह दिखाती है। तो अगर आपने आज चीजें सही नहीं करी तो हो सकता है कल ऐसे लगेगी यार ये चीजें तो गलत हो गई। तो एक तो चीजों को सही किया जाए, दूसरा पार्ट है अपने एक्सपेंडिचर को बहुत सोच समझ के, पैसे को इन्वेस्ट जहां भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट।
थर्ड पार्ट इज फॉरेन ट्रेवल के रिगार्डिंग सोचिए, ओवरसीज के बारे में सोचिए। जॉब अगर आप चाहते हैं तो ये सोचिए ओवरसीज से जॉब मिल जाए, फॉरेन ट्रेवल हो जाए, या फिर विदेशी क्लाइंट मुझे मिल जाए, इस तरह की बात है। राहु विद प्लैनेट गुरु इज फार बेटर, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को लाइमलाइट में ला देंगे। ओवरऑल राहु का गोचर अच्छा है, बट वो नक्षत्रों से आपको उसे ट्यून करना होगा। आपको समझना होगा कौन सा नक्षत्र मेरे लिए बेटर है, कब ये गोचर मेरे लिए बेटर है, किस टाइम से पहले मैं बड़ी डिसीजन ले लूँ। तो ये सेकंड पार्ट है राहु केतु गोचर के बारे में। तीसरे पार्ट में हम और अच्छी तरह से समझेंगे इस गोचर को, क्या है रूपरेखा 2023 से 25 के अंदर। तो अगर आप कनेक्ट बनाते हैं, ड्रॉप करिए अपनी डिटेल्स को, ड्रॉप करिए कमेंट को, ड्रॉप करिए क्या आप सोच रहे हैं, और हम कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे डेफिनेटली आने वाले सेशन में। धन्यवाद। जस्ट